कि जो बाइगैमी करी गई थी वह पत्नी के द्वारा की गई थी। पत्नी ने अपनी प्रेजेंट मैरिज को ही डिस्प्यूट कर दिया और सबसे इम्पोर्टेंट है संपत्ति तो बाइगैमी का अपराध बनेगा। अगर ये चीजें प्रूफ नहीं होगी तो बाइगैमी का केस कभी नहीं बनेगा। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाइगैमी को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे। देखिए, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 494 बाइगैमी को डिफाइन करता है और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है तो वो बाइगैमी का अपराध है और ऐसे अपराध में 7 साल की सजा हो सकती है। मान लीजिए कि अगर पति ने पत्नी को बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है और पत्नी को किसी तरह इस बात का पता लगता है तो पति के मन में डर बैठ जाता है, उसने तो दूसरी शादी कर ली है, सबको पता लग गया है और जब कोर्ट में मामला जाएगा तो पति को सजा हो जाएगी। इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, अगर हम उसे समझे, उसे पढ़े तो आप बाइगैमी करने के बावजूद ही बाइगैमी के अपराध से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने इसका लॉ पॉइंट जो इसमें बताया गया है वो आपने समझ लिया है तो आप बिना तलाक के दूसरी शादी करेंगे, लेकिन तब आपके ऊपर बाइगैमी के अपराध नहीं लगेंगे। मान लिया कि पत्नी ने आपके ऊपर बाइगैमी का केस कर दिया है तो वह चलेगा ही नहीं, आप बड़ी आसानी से उसे क्वेश कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि क्वेश नहीं होता है, ऑन मैरिज की बात करें तो ऑन मैरिज भी पत्नी भी आपकी बाइगैमी, आपकी दूसरी शादी को कभी प्रूफ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए इस केस को समझना होगा। देखिए, इस केस में सबसे पहले हम फैक्ट समझेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना है, क्या वो लॉ पॉइंट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है जिसके बेसिक पर बाइगैमी करने के बावजूद भी एक व्यक्ति बाइगैमी का अपराध नहीं करेगा, इसके ऊपर बाइगैमी का अपराध नहीं चलेगा। साथियों, यहाँ पर बताना है, ये भी जरूरी है कि बाइगैमी का अपराध जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि बाइगैमी कोई भी कर सकता है। अगर पत्नी पति को बिना तलाक दिए दूसरी शादी करती है तो पत्नी ने बाइगैमी का अपराध किया है। अगर पति पत्नी को बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो पति द्वारा बाइगैमी की गई है। इसलिए यहाँ बिल्कुल भी मानकर नहीं चलना है कि बाइगैमी केवल और केवल पुरुष ही कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। यह हर एक की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। साथियों, अब हम जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो केस आया था इसके पॉइंट क्या थे। देखिए, इस केस में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बाइगैमी की गई थी वह पत्नी के द्वारा की गई थी, पति के द्वारा नहीं की गई थी। पति के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। साथियों, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पूरा केस समझ में आ जाए। देखिए, इस केस में पति पत्नी की शादी होती है, आर्य समाज में होती है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होती है और शादी के बाद पति को ये पता लगता है कि पत्नी की पहले ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, इससे उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, यानी कि पत्नी ने अब दूसरी शादी करी है, वह ये बाइगैमी है। और ऐसे में पति को इस बात का पता चलता है कि पत्नी ने बाइगैमी करी है तो पति पत्नी से इस बात का कन्फ्रंट करता है, उसे पहली शादी के बारे में नहीं बताया, पहली शादी से डाइवोर्स नहीं लिया गया, वो भी पत्नी के द्वारा। साथियों, जब पत्नी से इस बात का ऑब्जेक्शन किया गया तो पत्नी ने पति को डराना धमकाना शुरू कर दिया, पति को झूठे केसों में फंसाने की धमकी देने लगी। धारा 498 मेंटेनेंस डीवी एक्ट, इस सभी केसों की धमकी दी तो पति ने निश्चय कर लिया कि वह पत्नी के खिलाफ बाइगैमी का केस करेंगे। पति ने मजिस्ट्रेट के सामने बाइगैमी का केस फाइल किया, कंप्लेंट फाइल करी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति और पति के गवाहों के बयान दर्ज करे और उनके बेसिक पर पत्नी को समन जारी किए। उसके ऊपर धारा 494, 504, 506 आईपीसी केस चलाने के निर्देश दिए। साथियों, जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि उसके ऊपर बाइगैमी का केस हो गया है तो पत्नी इस केस को खत्म करवाने के लिए, क्वेश करवाने के लिए हाई कोर्ट में क्वेश पिटीशन फाइल करती है। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पत्नी का क्या कहना था, क्या स्टैंड था, क्या डिफेंस थी, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। पत्नी ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने पहले पति को विजय सिंह से म्यूचुअल डाइवोर्स या यह म्यूचुअल 2022 में किया गया था और अगले साल जुलाई 2023 में म्यूचुअल डाइवोर्स
ग्रांट कर लिया। और पत्नी का ये भी कहना था उसने जो मौजूदा शादी करी है वह डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद ही करी है। और कहना था पति के द्वारा जो मौजूदा पति है वह अब फॉल्स एलिगेशन झूठे पत्नी पर लगा रहा है। पत्नी ने बाइगैमी करी है। देखिए, अपने मौजूदा पति को फंसाने के लिए पत्नी ने चाल भी चली थी। पत्नी ने स्टैंड लिया कि उसकी शादी सन 2022 में मौजूदा पति के साथ हुई थी, आर्य समाज मंदिर में हुई थी और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। लेकिन पति उसे अपने घर नहीं लेकर आया, बल्कि उसे ग्रांटेड अकोमोडेशन ठहरा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। और उसके बाद दिसंबर 2022 में पत्नी अपने ससुराल गई वहां रहने के लिए, तो पति और उसके परिवार वाले के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके कपड़े भी फाड़े गए और यहाँ तक उसकी टांग भी तोड़ी गई। इस तरह के आरोप लगा करके पत्नी ने एफआईआर दर्ज करा रखी थी। साथियों, इसके बाद पत्नी के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कोर्ट को बताया गया, जिससे कि ये कंफर्म होगा कि पत्नी ने बाइगैमी करी है या नहीं करी है, बिना तलाक के दूसरी शादी करी है या फिर नहीं करी है। देखिए, पत्नी ने जो पति के द्वारा एविडेंस दिया गया था या गवाहों के द्वारा जो एविडेंस दिया गया था उसे हाईलाइट किया और कहा कि पति ने अपनी कंप्लेंट है या अपने एविडेंस में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि सेकंड मैरिज के टाइम जो सेरेमनीज होनी चाहिए थी वह हुई, जो रस्में निभानी चाहिए थी वह निभाई गई, या जो पति की सेरेमनीज है, जो 7 फेरों की सेरेमनीज है, उसके बारे में भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। यहाँ ना तो कंप्लेनेंट ने अपनी गवाही में और ना ही किसी विटनेस के द्वारा किसी भी गवाही में यहाँ आया है कि मैरिज को परफॉर्म करते हैं समय पूरे रीति रिवाज को फॉलो किया गया। सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हुई, सेरेमनीज ऑफ संपत्ति, यानी कि पत्नी का कहना था कि देयर इज लीक ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड सेरेमनीज ऑफ संपत्ति। इसका मतलब है कि पत्नी ने अपनी मैरिज को डिस्प्यूट कर दिया, कि पत्नी ने अपनी प्रेजेंट मैरिज को ही डिस्प्यूट कर दिया। पत्नी ने जो सेकंड मैरिज करी है, जिस पति ने उसके ऊपर केस डाला है, उसको ही पति मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पत्नी ने शादी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि उसमें सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया गया, सब पति को परफॉर्म नहीं किया गया। और अगर किया भी गया था तो पति ने अपनी कंप्लेंट में अपने एविडेंस में या गवाहों के द्वारा जो एविडेंस दी गई थी उसमें भी रीति रिवाज के बारे में या सेरेमनीज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। और दोस्तों, इसी वजह से हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के ऊपर जो सेक्शन 494 आईपीसी की धारा लगाई गई थी उसे हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, क्वैश कर दिया, और जो बाकी धाराएं थी उस पर केस चलाने के आदेश दिए, यानी कि पत्नी ने बाइगैमी नहीं करी है। ऐसे में हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। साथियों, अब हमने केस के फैक्ट भी जान लिए हैं और वह केस का क्या डिसीजन आया वह भी जान लिया है। अब हम जानते हैं कि इस केस में हमें लो पॉइंट सीखने को मिलता है, वो क्या मिलता है, और वो लो पॉइंट पति पत्नी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, किसी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है तो बाइगैमी का अपराध कर दिया है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी पत्नी या उसका पति उसके खिलाफ बाइगैमी का केस करेगा और उसे कोर्ट तक लेकर जाएगा और सजा दिलाएगा। तो ऐसे में उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी उन्हें दूसरी शादी करनी है तो जितने भी रीति रिवाज हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए। सप्तपदी की जो सेरेमनीज है, 7 फेरे लेने की जो सेरेमनीज है, उसे अवॉइड किया जाए। यानी कि आप मैरिज का फंक्शन तो कर सकते हैं लेकिन मैरिज की सेरेमनीज को परफॉर्म ना कीजिए, किसी पंडित को वहाँ ना बुलाएं। और आप ये सब करते हैं तो आप यह मान के चलिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप पूरी सेरेमनीज को परफॉर्म करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, इट मींस आप बाइगैमी के ऑफेंस को पूरा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वहाँ पर कोई गवाह चला जाता है, कोर्ट में कोई गवाही दे देता है सब चीजों की, तो आपके ऊपर केस प्रूफ हो सकता है। लेकिन अगर कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, मैरिज सेरेमनीज हुई है नहीं हुई है इसके बारे में कोई पता नहीं, 7 फेरे लिए हैं नहीं लिए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपके ऊपर बाइगैमी नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए कि पत्नी बाइगैमी का केस कर भी देती है तो आपको संबंध नहीं जाएंगे। अगर बाई चांस संबंध चले जाते हैं तब तो आप इस जजमेंट का सहारा लेकर के इस संबंध को क्वैश करा सकते हैं, बाइगैमी के केस से बाहर आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए और फिर भी आपकी क्वैशिंग नहीं होती है और केस को जारी रखने के आदेश दिए जाते हैं, तब भी अगर ऑन मैरिज देखा जाए तो क्योंकि जो कंप्लेंट है वह केस को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, सेकंड मैरिज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो आपके ऊपर कभी भी बाइगैमी का केस यानी कि अपराध साबित नहीं होगा। आपको कभी भी बाइगैमी के केस के तहत सजा नहीं होगी। साथियों, इस केस में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी के ऊपर बाइगैमी की धारा हटा दिया था, क्योंकि ये माना था कि पत्नी की सेकंड मैरिज प्रूफ नहीं हो रही है। जब सेकंड मैरिज प्रूफ नहीं हो रही है यानी कि सेकंड मैरिज वैलिड नहीं है, तो नल एंड
वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। उसकी फर्स्ट मैरिज ही कायम है और बाइगैमी का अपराध नहीं बनता। कि शादी की सेरेमनीज कितनी इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है सप्तपदी यानी कि शादी में जो 7 फेरे लिए हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर केस में ये चीजें आ सकती हैं, आपने करी हैं और यह प्रूफ हो जाती है तो बाइगैमी का ऑफेंस बनेगा। अगर ये चीजें प्रूफ नहीं होगी तो केस में नहीं आएंगी। कोई एविडेंस, कोई सबूत इन चीजों का नहीं आएगा तो बाइगैमी का केस कभी प्रूफ नहीं होगा। तो साथियों, ऐसे जजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जो भी ऑफेंस है, जो भी इससे बचने के रास्ते इसी जजमेंट में मिलेंगे। तो साथियों, ये था आज का केस आपको समझाने के लिए। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने केस में लगा सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और साथियों, आपको कोई सुझाव देना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। और साथियों, आपको अगर कोई लीगल जानकारी चाहिए और कोई लीगल प्रॉब्लम है आपको और आपको अर्जेंटली बात करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। केवल आप व्हाट्सएप पर ही बात कर सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतने काफी है। तब तक के लिए